नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है सूर्य देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला ये जो सूर्य देवता का गोचर है आपके लिए। 14 अप्रैल को सूर्य महाराज राशि बदलेंगे और आपके धन स्थान को छोड़कर तीसरे भाव में आ जाएंगे। सूर्य की गाथा, सूर्य का महत्व सबको ही पता है। जो ज्योतिष नहीं भी जानता, भले वो बाकी ग्रहों के बारे में जाने न जाने, लेकिन सूर्य देवता के बारे में जानता है। और ज्योतिष की परिधि में वापस आए तो पावर, अथॉरिटी, पॉलिटिक्स, हड्डियाँ, नेत्र, पिता, बॉस, प्रमोशन, वर्चस्व, ये सब सूर्य के दिन है। तो ऑब्वियसली जब भी उनका राशि परिवर्तन होता है, हर महीने में एक बार होता है, महीने के मध्य भाग के आसपास, तो चीज़ें बदलती ही हैं। यहाँ पर जब सूर्य राशि बदलेंगे तो उच्च के भी हो रहे हैं, शुक्र के साथ भी बैठ रहे हैं जो आपके योग कारक हैं, और उन पर केतु का प्रभाव भी है। तो इन सब चीज़ों का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा और यही हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी कुंभ है, एक्वेरियस है, दोनों ही देख सकते हैं राशिफल को, जहाँ से सूट रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं। तीसरे घर में सूर्य आ रहे हैं। वैसे भी तीसरे घर के सूर्य बहुत बली माने जाते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग अवस्था मानी जाती है। और यहाँ पे सूर्य अपनी उच्च की राशि के हैं तो उनको स्थान बल मिल रहा है, और जब सूर्य को स्थान बल मिल रहा है, किसी भी ग्रह को अगर स्थान बल अच्छा मिलता है तो भाव भी बली हो जाता है। तो आपके सप्तमेश, आपके सूर्य और आपका तीसरा भाव, ये सारी ही चीज़ें बहुत बली हो रही हैं। तीसरे घर के सूर्य, शास्त्र कहते हैं व्यक्ति श्रीयुक्त होता है, यानी कि धन से भरपूर होता है, व्यक्ति धान्य युक्त होता है। अब पहले के टाइम में धन धान्य ही बोलते थे, आज के टाइम में तो फूड अवेलेबल होता है, यानी कि आपके पास हर प्रकार की सुख संपन्नता होगी। इस टाइम में आप बहुत कुछ अर्जित कर पाएंगे। व्यक्ति अपने शत्रुओं का विनाशक होता है। इसको शत्रुहंता योग भी कई जगह पे लिखा गया, यानी कि आपके कोई भी शत्रु हो, ऑफिस में हो, लीगल हो, कॉम्पिटिटर्स हो, उनका आप अंत कर पाएंगे। इसलिए तीसरे घर की सूर्य की अवस्था बहुत अच्छी कही जाती है। सूर्य, तीसरे घर के सूर्य को बुद्धिमान भी कहा गया है, श्रीयुक्त के साथ बुद्धि युक्त भी कहा गया है, धी युक्त भी कहा गया है। और शास्त्र कहते हैं तीसरे घर में सूर्य व्यक्ति को वाहन दिलाते हैं। तो अगर आप वाहन आदि खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा योग है। सूर्य सप्तमेश है, तो सप्तमेश का उच्च का होना, यानी कि विवाह संबंधित जो अड़चनें आ रही थी वो दूर होंगी। विवाहिक जीवन नहीं कहूँगा, लेकिन विवाह से संबंधित जो अड़चनें आ रही थी वो दूर हो सकती हैं। सूर्य सप्तमेश है और तीसरे घर में उच्च के बैठे हैं, यानी कि आपकी इच्छाएं भी कुछ ना कुछ पूरी हो सकती है, क्योंकि काम त्रिकोण है दोनों। और बिजनेस में भी बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है, तो ये भी बहुत श्रेष्ठ चीज़ दिख रही है। कोई प्रमोशन की बात अटकी हुई थी तो प्रमोशन भी यहाँ पर आपको प्राप्त हो सकती है, क्योंकि सप्तमेश की हम बात करें। सूर्य अपने आप में ऊर्जा के कारक है, पराक्रम के कारक है मंगल के साथ, और ये तीसरे घर में मंगल की ही राशि में बैठे, तो आपके अंदर बल, पराक्रम, शौर्य, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, हर चीज़ रहेगी। तो जो कुछ अलग करना चाह रहे थे, कुछ बदलाव लाना चाह रहे थे, वो बिना सोचे समझे आप बदलाव ला सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा समय है, इसका जितना लाभ उठा सकते हैं उतना आपके लिए कम है। तीसरे घर में जब सूर्य बली हो रहे हैं तो आप कुछ नया सीख भी पाएंगे, अपनी रुके हुए कार्यों को पूर्ण भी कर पाएंगे। सप्तम से त्रिकोण में है तो बिजनेस में बहुत आगे बढ़ पाएंगे। 10वें से छठे भाव में है, कार्य क्षेत्र में कुछ नया सीख पाएंगे और अपने, जैसे मैंने कहा था, अपने शत्रुओं को, अपने विरोधियों को जवाब दे पाएंगे। कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही जगह पे आपका जाएगा, अलग ही स्तर पर जाएगा।
तो बहुत विशेष योग ये बन रहा है। यहाँ पे सूर्य उच्च की अवस्था में चौथे घर के स्वामी के साथ बैठे, प्रॉपर्टी अपनी बदलनी हो, बेच के नई प्रॉपर्टी लेनी हो, घर में कुछ रेनोवेशन का काम स्टार्ट करना हो, और यहाँ पे वो भाग्येश के साथ भी बैठे हैं, शुक्र के साथ, और ये पराक्रम का भाव, यानी कि भाग्य पराक्रम परस्पर साथ देगा। और जब भाग्य पराक्रम परस्पर साथ देता है तो व्यक्ति को कोई रोक नहीं सकता। पंचम से 11वें में उच्च के हो रहे हैं तो स्टूडेंट्स को भी कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। और जैसे मैंने कहा, करियर में तो या जीवन में तो आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर जाएगा। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। तीसरे घर के जो सूर्य हैं वो बंधुओं से लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, यानी कि आपके जो भाई बहन हैं, दोस्त हैं, इवन परिवार वालों से थोड़े झगड़े हो सकते हैं। तो उस चीज़ को संभाल कर रखेंगे तो आपके लिए अच्छा है। तीसरे घर में सूर्य शुक्र व्यक्ति को अपनी हॉबीज़ की तरफ भी लेके जाते हैं, तो अगर अपनी हॉबीज़ पर ध्यान देना है तो उसके लिए भी अच्छा टाइम है। यहाँ से सूर्य अपने दृष्टि से 7वीं नवम भाव को देख रहे हैं, तो ये भाग्य पराक्रम का भी साथ हुआ और कहीं ना कहीं धार्मिक जगहों पर जाने का मौका भी मिल सकता है। बस अपने बॉसेस से थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि शुक्र साथ में देख रहे हैं तो ना हो सकता है आपके बॉसेस ही आपके विरुद्ध हो जाए, वही आपके खिलाफ ऑफिस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाए। लेकिन वैसे देखा जाए तो सूर्य का पूरा प्रकाश है, अगर किसी भी भाव पर सूर्य का पूरा प्रकाश आता है तो भाग्य प्रज्वलित हो जाता है, तो भाग्य का साथ तो मिलेगा। बस जैसे मैंने कहा, थोड़े डिप्लोमेटिक रहिए, अच्छा रहेगा। पिताजी की सेहत का अवश्य ध्यान दीजिएगा। किसी को ना ज़्यादा कमिटमेंट्स यहाँ पे मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कमिटमेंट देना शुरू हो गए ना यहाँ पे, फिर आपको खुद ही नहीं समझ आएगा आप क्या कह रहे हैं और दिक्कत होगी। केतु का प्रभाव भी सूर्य पर है। अब जहाँ सूर्य आत्मा है तो केतु आत्म मंथन है। इन दोनों का जब भी मिलन होता है तो व्यक्ति कुछ ना कुछ समझता है, सोचता है, नया जानता है, परखता है अपने आप को उन भावों से समझ। तो एक काम त्रिकोण है, तो अपनी इच्छाओं को समझिए, आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, इन सब चीज़ों पर विचार कीजिए। ऐसा लगता है ये समय ऐसा है जहाँ पे आपको बहुत कुछ अपनी इच्छाओं को लेकर समझ आ जाएगा। अब अगर हमें बहुत कुछ चाहिए लेकिन पता नहीं क्या चाहिए, तो व्यक्ति हमेशा परेशान रहेगा। ये व्यक्ति को पता है भैया मेरे को 3 रोटी खानी है, उसके बाद एक रसगुल्ला खाना है, वो अपना खाना खाएगा, रसगुल्ला खाएगा, सो जाएगा। एक व्यक्ति अब उसको उसके सामने बुफे रख दी, उसको समझ ही नहीं उसको क्या खाना है, ये भी खाना है, वो भी खाना है, वो खाना खा के भी परेशान रहेगा। तो जब पता है कि क्या चाहिए, वो एक बहुत अच्छी भावना होती है। तो यहाँ पे जो भाग दौड़ कर रहे हैं इतनी पिछले कुछ टाइम से, लगन में राहु भी तो है ना, डिस्कंटेंटमेंट भी तो आती है। बैठकर समझिए कि भैया जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं चाहिए रियल में या नहीं चाहिए, या केवल किसी और को चाहिए तो मुझे चाहिए, या किसी और के पास है तो मुझे चाहिए। तो अपनी इच्छाओं पर थोड़ा सा आत्ममंथन करने का मौका मिलेगा। और बिजनेस में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं उसके लिए अच्छा टाइम, और ओवरऑल अपने आप को स्किल के रूप में एनहेंस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा टाइम है। सेहत की बात करूँ तो गले की प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर, लिवर की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन आदि आपको तंग कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। उपाय के स्वरूप में एक पात्र में जल, गंगा जल, गुलाब जल मिलाकर सूर्य देवता को अर्घ्य दे। ओम तरुणाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। महादेव का भी गंगा जल से अभिषेक कर कर, अष्टगंध का विलेपन कर कर, मिष्ठान का भोग लगाकर एक घी का दिया अर्पण करें, और किसी भी मंदिर में गेहूं के आटे का दान करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।